हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन आपको दिखता होगा और उसको बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे भारतीय हिंदू युग। और भारतीय हिंदू युग का जो हिंदी का इतिहास है, हिंदी लिटरेचर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन की सूचना आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, कैंडिडेट्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद गाइस। हम आगे बढ़ते हैं भारतीय हिंदू युग पे। और भारतीय हिंदू युग में सबसे पहले हम देखेंगे, इसी युग से हिंदी गद्य का विकास माना जाता है गाइस। किस युग से हिंदी गद्य का विकास माना जाता है? भारतीय हिंदू युग से ही हिंदी गद्य का विकास माना जाता है। भारतीय हिंदू युग इम्पोर्टेंट है गाइस आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और हिंदी गद्य का विकास जो है वह भारतीय हिंदू युग से ही माना जाता है। निबंध, नाटक और उपन्यासों की इसमें रचना की गई थी गाइस। निबंध, नाटक और उपन्यास की रचना की गई थी। इससे इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को हम जानते हैं। देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं इसके। तो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में हुई थी गाइस, काशी में। और 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण और शिव कुमार इसके संस्थापक थे। और इसमें ही अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना की थी नवीन चंद्र राय ने गाइस। नवीन चंद्र राय ने स्थापना की थी। कहाँ स्थापना की थी इसकी? लाहौर में। आगे बढ़ते हैं गाइस। तदीय समाज की स्थापना। तदीय समाज की स्थापना हुई थी 1873 ईस्वी में। और ये भारतेंदु हिंदू हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। कवि वचन सुधा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसकी स्थापना हुई थी 1868 में और भारतेंदु हिंदू हरिश्चंद्र द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना भी काशी में हुई थी गाइस। हिंदी भाषा की शुद्धता एवं परिष्कार के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हिंदी भाषा की शुद्धता एवं परिष्कार के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में और हिंदी भाषा और कवि वचन सुधा का प्रकाशन काशी में हुआ था, ये आप याद रखें। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं। तो हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं कौन सी होती हैं तथा उनकी रचना और रचनाकार। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किशोरी लाल गोस्वामी इसके राइटर हैं। और हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। और इसके राइटर हैं लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम वृत्तांत। हिंदी का प्रथम वृत्तांत क्या है? सरयू पार की यात्रा गाइस। सरयू पार की यात्रा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ है। और ये हिंदी भाषा का प्रथम यात्रा वृत्तांत है। ठीक। हिंदी का प्रथम नाटक। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है गाइस। क्या है? नहुष। ये हिंदी का प्रथम नाटक है गाइस। ठीक। इसकी रचना जो है वो की थी गोपाल चंद्र गिरधर दास ने। ठीक। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं हिंदी भाषा में जन जागरण में, हिंदी भाषी क्षेत्र में जन जागरण में भूमिका निभाने वाली संस्थाएं अर्थात इंस्टीट्यूट कौन से थे ऐसे उस टाइम पे जिन्होंने हिंदी भाषा के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। तो इसमें सबसे पहला नाम जो गाइस आता है वह आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम। गाइस किसका नाम आता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है सबसे ज़्यादा इसमें। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र
हिंदी भाषी जनजागरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है। और ब्रह्म समाज की स्थापना में गाइज राजा राममोहन राय का नाम आता है। इन्होंने 1829 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसके प्रयासों से की थी? तो ये बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से की थी। ठीक। और ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, जो 1867 में हुई थी। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके ही नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1867 ईस्वी में। इस प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। ये महादेव गोविंद रानडे ने इनकी स्थापना की थी। किसकी? प्रार्थना समाज की। गाइस आपको बताना है, महादेव गोविंद रानडे जो थे वह किसके राजनीतिक गुरु थे? ठीक। चलिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ आपको। पहले आप कमेंट कर बताइए कि महादेव गोविंद रानडे के गुरु जो थे वह कौन थे? ठीक है, हम बताते हैं आपको। महादेव गोविंद रानडे जो गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। ठीक। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो इस तरह से आपको याद रखना है इसको। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी गाइज? आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1882 ईस्वी में। किसने स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती ने ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ठीक। थियोसॉफिकल सोसाइटी पे आते हैं लास्ट में। इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में एनी बेसेंट ने की थी। कहाँ पर है इसका हेड ऑफिस? इसका हेड ऑफिस है अडयार में। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। भारतेंदु मंडल के लेखक एवं उनके नाटक। भारतेंदु मंडल के लेखक एवं उनके नाटक। तो सबसे पहले देखते हैं गाइस कौन से नाटक हैं उनके। तो आइए देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका नाटक अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप और विशेषधम आदि ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। बद्री नारायण चौधरी का दूसरा नंबर आता है। भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, ये इनके दो नाटक हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं बाल विवाह और कविराज की सभा और रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल। इससे आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं किशोरी लाल गोस्वामी, जिनको इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। किशोरी लाल गोस्वामी ने प्राणियनी परिणय और मयंक मंजरी नामक दो पुस्तकों की रचना की थी। और इसके बाद लाला श्रीनिवास दास ने रणधीर प्रेम मोहिनी और संयुक्ता स्वयंवर की रचना की थी। प्रताप नारायण मिश्र ने गौ संकट और कली प्रभाव ये दो ग्रंथों की रचना की थी। राधाचरण गोस्वामी, अमर सिंह राठौर और बूढ़े मुंह मुहासे, राधा कृष्ण दास दुखनीवाला और महाराणा प्रताप की रचना की थी। गाइस आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं जो थीं वह कौन सी थीं? तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है वाला बोधिनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। हिंदी प्रदीप है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की थी गाइज। और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। और हिंदी दीप्ति प्रकाश ये कार्तिक प्रसाद खत्री की थी, या केपी खत्री कह सकते हैं। आनंद कादम्बिनी बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसके लेखक थे बद्री नारायण चौधरी। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं आगे। और भारतेंदु युग की अन्य रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। कश्मीर कुसुम इतिहास, बादशाह दर्पण और जयदेव का जीवन वृत्तांत, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। राधा कृष्ण दास निस्सहाय हिंदू उपन्यास, ये उपन्यास है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है। पंडित बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी बहुत पूछा जाता है। और 100 अजान एक सुजान ये भी इम्पोर्टेंट है पंडित बालकृष्ण भट्ट का। तो गाइज
ये थी कुछ हिंदी साहित्य से रिलेटेड भारतेंदु युग के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद गाइस।